नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज जब देश कोरोना से लड़ रहा है तब एक अलग तरह का सियासी संक्रमण फैल रहा है। कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कोरोना विस्फोट कराना चाहते हैं। ये लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर भीड़ जुटा रहे हैं और आज तो पंजाब से हजारों की संख्या में लोग दिल्ली की ओर निकल पड़े। किसी के चेहरे पर ना तो मास्क था और ना ही 2 गज की दूरी थी। जरा सोचिए दोस्तों, ये लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे, वहां जो लोग पहले से बैठे हैं उनके बीच जाएंगे और फिर अपने आप को पूछिए दोस्तों, फिर क्या होगा? क्या उसके बाद कोरोना को रोक पाना संभव होगा? दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री से लेकर पूरा सरकारी तंत्र, हम और आप सब मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। पूरी ताकत लगाकर इस महामारी का किसी तरह से इसको हराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग हमारी और आपकी सारी कोशिशों पर पानी फेरना चाहते हैं। और मैं कहता हूं, ये स्वार्थी लोग हैं जो लाखों निर्दोष लोगों की जान को दांव पे लगाकर अपनी सियासी रणनीति और अपनी सियासत चमका रहे हैं। क्या इन्हें कभी माफ किया जाएगा दोस्तों? इसलिए पूछिए, आज इन लोगों को चैलेंज कीजिए। ऐसी नीच राजनीति करने वालों लोगों को चैलेंज कीजिए और इनसे खुलकर पूछिए सवाल। ये ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं दोस्तों, क्योंकि आप और हम पूछेंगे तभी ये बैकफुट पर होंगे। हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। दोस्तों, क्या कोरोना को इन गुनहगारों को माफ किया जा सकता है? कोरोना के इन गुनहगारों को क्या माफ किया जा सकता है? और पूछता है भारत कि क्या कोरोना काल में ये ब्लैकमेल करने की राजनीति आप और हम और ये देश बर्दाश्त करेगा क्या? और पूछता है भारत आज, क्या आंदोलन जीवियों के लिए सियासत निर्दोष लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? दोस्तों, ये मूल सवाल है हमारे, मगर आप और हम अगर मिलकर पूछेंगे कि क्या ये लोग ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? दोस्तों, क्या ये सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग आप और हम भारत की पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपदा में सियासत के घालमेल का नतीजा है ये तस्वीरें। हजारों का जत्था, मुंह पर मास्क नहीं, 2 गज की दूरी की लक्ष्मण रेखा नहीं, निकल पड़े दिल्ली कूच। कोरोना काल में कूच करती हजारों की इस भीड़ को देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। दिल्ली पर कितना बड़ा कोरोना ग्रहण लगाने वाले हैं ये लोग, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर एकाएक फिर से दिल्ली की बॉर्डर की ओर कूच करने की जरूरत क्या थी? क्या अब इस देश में कोरोना के नाम पर भी ब्लैकमेल करने की रणनीति चलेगी? जो लोग खुद को किसान नेता बताकर इस संकट में सियासत कर रहे हैं, क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? ऊपर NH9 खुला हुआ है, NH24 खुला है, 2 बॉर्डर उस साइड के खुले हुए हैं। पूरा वो फटाक से गाड़ियां जाती है पूरी अंदर। सब एम्बुलेंस जा रहे हैं, सब जा रही है। यहाँ को एम्बुलेंस जाती है, करीब 300 से ज्यादा एम्बुलेंस पर डे यहाँ को जाती है। मतलब उसकी एक गाड़ी सिलेंडर की रुकेगी यहाँ पे। ये वो आंदोलनजीवी है जो सियासत के लिए सांसों पर दांव लगा रहे हैं। देश और दिल्ली जिस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, उस वक्त ये लोग देश को कोरोना के महाकाल में झोंकना चाहते हैं।
इन्हें ना इंसान की चिंता है, ना इंसानियत की। इन्हें चिंता सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने की, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी जान क्यों ना कुर्बान हो जाए। आंदोलनजीवियों से बीजेपी अपील कर रही है कि कभी तो देश की सोचना। ये वक्त सियासत का नहीं, साथ देने का। मैं आंदोलनजीवियों से इतना ही कहूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल लीजिएगा, बहुत समय आएगा, लेकिन ये समय देश के नागरिकों की ओर से महामारी के खिलाफ लड़ने का है। हमें महामारी के खिलाफ लड़ना है और इस महामारी को से जीतना है। जो लोग आज आंदोलन की आड़ में दिल्ली का दम घोटना चाहते हैं, जो पूरे देश को कोरोना विस्फोट से झुलसाना चाहते हैं, उनसे एक ही सवाल, क्या आपके लिए निर्दोष बेगुनाहों की जान से ज्यादा जरूरी है राजनीति? आज सवाल उन नेताओं से भी है जो सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए ऐसी नीच सियासत को हवा देते हैं। आज जब दिल्ली की सांसें अटकी, तो क्या अब भी वे लोग आंदोलन के नाम पर ऐसी अराजकता को जायज ठहराएंगे? पूछता है भारत। और हमारे साथ आज पूछता है भारत में नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, AK वाजपेयी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता LJP के। हमारे साथ आज देश रत्न निगम है, लॉयर है, RSS का समर्थन करते हैं संघ का, और रमणीक मान है, खुलकर बोलने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक चंडीगढ़ से। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मशेंद्र सिंह ग्रेवाल हैं। अभिमन्यु कोहर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्रोग्राम पर, और दुष्यंत नागर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। दुष्यंत जी, आप डिबेट में जरा सामने आइए और रमणीक मान के साथ डिबेट शुरू करते हैं। आप और उनमें टक्कर होगी। रमणीक मान जी, मेरा एक ही सवाल है कि क्या ये लोग जो आंदोलनजीवी जो पहुंच रहे हैं वहां पे और जो बैठे हुए सिंघू बॉर्डर पे, क्या ये खुद से वहां से निकलेंगे कि हमें धकेल कर इस बार भगाना पड़ेगा उनको? और दूसरा सवाल यह है रमणीक मान जी कि ये लोगों को मरवाना क्यों चाहते हैं? भारतीयों को मरवा के इनका फायदा क्या होता है रमणीक मान जी? और तीसरी बात एक साथ कह देता हूं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ये दुष्यंत जैसे लोग भड़क जाते हैं रमणीक मान जी। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमको। आप बोलते ये हैं नहीं, अभी 7 बजे से बोल रहे मैं हैं, बोलता आप हूं। रात के 10 बजे तक बोलते हैं, आपको कौन रोकता है? 11 बजे तक बोलता हूँ, रात के 11 बजे तक बोलता हूँ। 7 बजे हाँ, से बोलूंगा। 11 बजे तक आप अभिव्यक्ति बोलते की रहते हैं, आजादी है हम मेरी। रोकते नहीं आपको। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ लोगों को मरवाना क्यों चाहते हैं दुष्यंत नागर जी? आप मुझे नहीं, रमणीक मान को बताइए। कोई नहीं मरवाना चाहते। बताइए। मैं बताता हूँ, पर प्रश्न मेरे से है। दुष्यंत भाई जरा रुक जाइए 1 मिनट के लिए, आपका धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो ये है अर्नब कि आपने पूछा कि ये खुद जाएंगे या इनको वहां से भगाया जाएगा। तो इनका एजेंडा ही ये है कि वहां से इनको भगाया जाए, लाठी गोली चले, जैसे ही इन्होंने 26 तारीख को किया। ये चाहते थे, कितनी पीड़ा थी राकेश टिकैत के चेहरे पे कि दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। हमने 500 दिल्ली पुलिस के कर्मियों को लाठी बोती से पीटा, इन्होंने फिर भी गोली नहीं चलाई। हमने बैरिकेड तोड़े, इन्होंने फिर भी गोली नहीं चलाई। अरे हम लाल किले के अंदर घुस गए, इन्होंने गोली नहीं चलाई। पीड़ा थी इनको, इनका एजेंडा क्लियर है। एक चीज है। और दूसरी चीज, जो रीइंफोर्समेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि जो वहां से पंजाब से भेज रहे हैं, तो पंजाब में तो विशुद्ध रूप से सियासत चल रही है। एक तरफ अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है। ये लोग सब के सब इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इसके अंदर कि किसी तरीके हम अपनी खोई भी राजनीतिक जमीन इसके अंदर ढूंढ ले। और अगली बात आपने पूछी कि ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, इनका धंधा ही ब्लैकमेल का है जी। आप उठा के राकेश टिकैत का इतिहास देख लो और आप देख लो किस तरीके से शुगर मिल के ओनर्स को या वहां के लोगों को ये है ही इनका धंधा ब्लैकमेल का है। ये कौन सी नई बात है? आज इन्होंने पूरे देश को हॉस्टेज रखा हुआ है अर्नब। और सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है वो ये है, वो कहता है कि एक ऑक्सीजन की गाड़ी। अरे जिसके पिता माता या जो संबंधी आईसीयू में है उनको ऑक्सीजन 15 मिनट डिले हो जाए ना, तो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होता है। ये तो हाईवे ब्लॉक करके बैठे हैं। अरे धरना कहीं लगा लो, रास्ता क्यों रोके हो भाई? तुम्हारे लिए जंतर मंतर है, तुम्हारे लिए वो निरंकारी मैदान है, तुम्हारे लिए वहीं पे। अरे किसान हो ना भाई, तुम्हारा समर्थन है ना, किसी से ले लो 10-20 एकड़ जमीन, वहां लगा लो धरना अपना। पर नहीं,
रास्ते रोकने हैं, पूरे के पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करना है। रोज हजारों करोड़ का नुकसान होता है, इनका क्या जाता है? पेट्रोल पंप के मालिक दुखी है, ढाबे वाले दुखी है। उस हाईवे के ऊपर से गुजरने वाले मुसाफिरों के ऊपर जिन लोगों की रोजी रोटी व्यापार चलता है, कारोबार चलता है, घर के अंदर दाना आता है, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है। और आखिरी बात जो आपने पूछी, इन लोगों को जान की परवाह नहीं है। ये विशुद्ध रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और एक निजी चैनल के इंटरव्यू में इसने कहा था, राकेश ने, कि एक ऐसे संगठन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं जिसका 73 देशों के अंदर जिसकी ब्रांचेस हैं और जो भारत की ब्रांच है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। ये कम्युनिस्टों ने तो सबसे ज्यादा जाने ली है विश्व के इतिहास में। अब कोई कांग्रेसी हो, अम्बेडकरवादी हो, नीला कुर्ता पहने, पीला कुर्ता पहने, कोई बात करे, पर एक बात वाज़ेह तौर पे आप समझ लेना, ये सबके सब ब्लैकमेलर है। और राकेश टिकैत और उसके परिवार का ब्लैकमेलिंग का इतिहास है। आप कभी रिसर्च करा लो, इनको आप जान जाएंगे। नहीं, देखिए रमनीक जी, देखिए ये जानकारी नहीं है। देखिए दुष्यंत जी, मैं पहले एक बात जो रमणीक मान जी ने कही, बिल्कुल सही बात कही। देखिए मैं कृपा करके 10 सेकंड आपको ही दे रहा हूं, फिर नुपुर जी के साथ आप डिबेट कीजिए। मैं बस छोटी, आजकल ज्यादा बोलता भी नहीं, मगर जो बोलता हूं सीधी बात करता हूं। देखिए सीधी बात कर रहा हूं आपसे, ये लाखों निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर ब्लैकमेल करने की राजनीति बंद करो दुष्यंत नागर, है ना। इस बार ना दिमाग फिर जाएगा ना, तब समझ जाओगे तुम। देखिए हद पार कर रहे हो आप लोग। अरे हॉस्पिटल, एक मिनट कॉन्ट्रास्ट करता हूं। अरे आप लोग कौन है राकेश टिकैत? और ये कौन है राकेश टिकैत? 12 वोट नहीं मिलेंगे इसको। कलकत्ता में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो 50 लोग नहीं आए उसको देखने के लिए। कौन है भाई राकेश टिकैत? अरे भाई, इसकी हिम्मत कैसे होगी इतनी? आपको कौन पूछता है? आप फिर उल्टी बात कर रहे हैं। मैं हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं पूछ रहा हूं। बोल रहे हैं आप राकेश टिकैत के सामने। कौन है आपके? क्या है राकेश टिकैत? आप कौन है? हिंदुस्तान के आप कौन है? हैसियत समझाने वाले आप उसका नाम है राकेश टिकैत। आप होते कौन है? प्रभावशाली। अरे लोकसभा इलेक्शन जीतने, गरीबों का, किसानों का मसला है। तब तो जाती है राकेश टिकैत के परिवार का 40 साल का किसानों ब्लैकमेल की सेवा करके का इतिहास है। निकालिए राकेश टिकैत उसको निकालिए, उसको टिकैत बोलिए वहां से भगाए। जानकारी लीजिए आप। अरे राकेश टिकैत, मैं कह रहा हूं कि आप समय होती है, अब आपदा का समय है दुष्यंत जी, आपदा का समय प्यार से भरा हुआ उनका जीवन है। ये आपदा में अपनी स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर ढूंढ क्यों रहे हो आप लोग? आपकी रिसर्च की टीम आप क्या बोल रहा हूं? नहीं है। क्या क्यों बोल रहा हूं? मैं 20,000 लोगों को लाओगे तो संक्रमण फैलेगा कि नहीं? खानदानी ब्लैकमेलर है। 20,000 लोग आएंगे, संक्रमण फैलेगा, बच्चों को लगेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं लगती? मान जी, आप अरे देश बदुआ दे रही है ऐसे लोग, आप क्या बात कर रहे हैं? आप राजनीति में आके एक व्यक्ति को अपमानित करने के लिए झूठ मत बोलिए। मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं अभी कोविड का समय है, लगा सकता, कोरोना का समय है। सेवा की है, समाज की सेवा की है इन्होंने। आप जानते हैं कोरोना का समाज की सेवा, 12 की सेवा ऐसे होती ये है। कोरोना का समय क्या सेवा? करके 3-3 महीने समाज की सेवा होती है। राजा हर्षवर्धन अरे के कोई समय से आज अकल को हाथ मारो, कोई अकल को हाथ मारो, कोई अकल की बात करो। No, I don't want to speak over anybody. का क्या इतिहास अगला मुझे आने दीजिएगा। तैमूर से किस प्रकार लड़ाई हुई थी, उसमें बालिया। ओ भाई मेरी बात सुनो, इल्तुतमिश की लड़ाई। आप इधर उधर की बात मत करो। आप जानते नहीं है कुछ। एक मिनट, आपसे ज्यादा पढ़ी है मैंने इतिहास। अरे आप पंजाब से हजारों लोगों को लेकर दिल्ली को ब्लॉक करने आए, आप क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी बोल देंगे। हाँ क्या गलत बात है, आप माफी क्या बोल रहे हो? आप दोनों के दोनों क्या बोल रहा हूँ? आप माफी मांगो। के विषय में बोला है। क्या माफी मांगूंगा? बिल्कुल नहीं मांगूंगा मैं। बार है तो क्या बात कर रहे हो आप? हजारों की संख्या में का इतिहास है। माफी आप लोग मांगिए। संक्रमण फैला रहे हो, संक्रमण फैला रहे हो, संक्रमण फैला रहे हो, आप अपमानित करने लग जाते हैं। आप संक्रमण फैला रहे हो। आप कुर्बानी और बलिदान करने वालों के इसमें जात पात की बात मत लाइए। आप इतिहास पढ़ते नहीं है। मैं कह रहा हूँ संक्रमण फैला रहे हो आप। अरे बहुत हो गया। कोरोना बढ़ाने के बाद कोरोना मेरी बात सुनो एक मिनट। कोरोना, आप दुष्यंत जी चुप रहिए 2 मिनट। बहुत सुनी आपकी बात मैंने। अब मैं भी पूछता हूँ आपको, मैं रघुवंशियों का इतिहास बढ़ने के बाद अचानक आपको पता नहीं है देश में कोरोना बढ़ चुका है। एक मिनट, आप बंद करेंगे? आप स्पीड ब्रेकर लगाएंगे अपनी बात? पहले आप माफी मांगिए राकेश टिकैत के विषय में जो आपने अनुचित शब्द बोले। अरे कौन माफी मांग? क्यों माफी मांगू मैं? माफी मांगनी पड़ेगी गोस्वामी। अरे भारतीय व्यक्ति है राकेश टिकैत, राजनीति अपना राजनीति चमका रहे।
अरे बकैत है वो। माफी अरे कौन माफी मांगे? काय का डकैत अर्नब, मैं है? आशा सवाल करती पूछ हूँ रहा हूं मैं आप राकेश टिकैत से। अपमानित कर रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूं मैं उनसे। बकैत है। देश सवाल पूछ रहा है राकेश टिकैत बोलने से। का पता। अर्नब जी, मैं बोल आज सकती शाम हूँ? को जब आठ बोल दो फोन लाइन। 1 घंटे के विषय में आप बालियान दुष्यंत खाप जी, के विषय में रिसर्च करिए, दुष्यंत जी, आप जानिए। दुष्यंत जी। अरे ये हमारा गौरव है। अच्छा, दुष्यंत जी, हमें भी बोलने दीजिए। कुर्बानियां दी आपको नहीं पता। नुपुर शर्मा कुछ बोले, आप जरा आप रुक जाइए, प्लीज आप रुक जाइए मैं इसके ऊपर बोलूं। मेरे को थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू दुष्यंत जी। एक बात देखिए, एक बात बुरा ना माने, एक बात कह के मैं नुपुर जी आपको दूंगा, डिबेट आप करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि माफी मांगो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोरोना बढ़ने के बाद अचानक हजारों आंदोलन जीवी प्रकट कहां से हो गए? हाँ जी, ये साजिश नहीं है तो क्या है? आप पूछिए, आज नुपुर को पूछिए दिल्ली के अस्पतालों में क्या हालत है? हैं? किसी की तबीयत खराब होगी तो क्या राकेश टिकैत दवाई देगा? राकेश टिकैत टीका देगा? अरे राकेश टिकैत ने नुपुर खुद टीका लगवाया हुआ है उसको। वो बड़ा सुलझावा आदमी है, अपने को टीका लगा लिया, अपना टीका लगवा लिया, अपना टीका लगवा लिया आवश्यकता और दूसरों को संक्रमित करने निकले हैं। अपना टीका लगाकर दूसरों को संक्रमित करने वाले व्यक्ति को अर्नब गोस्वामी स्वार्थी कहता है। ये गलत है अर्नब जी। आप सुने मेरी बात। सरकार से आप किसानों को खलनायक अरे एक आदमी है चैलेंज करने वाला। एक मिनट, नुपुर जी आप बोलिए, नुपुर जी आप बोलिए, रुकने वाले नहीं। थैंक यू। मैं दोनों तरफ की बात सुनना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है दुष्यंत जी, इतिहास अगर आपने भी सही पढ़ा है तो सही मायने में त्याग और इतिहास अगर किसी ने रचा है तो राकेश टिकैत के पिताजी जी ने, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। राकेश टिकैत ने खुद कोई इतिहास नहीं रचा। राकेश टिकैत तो वो आदमी है, जब ये 3 कृषि कानून आए तो पब्लिकली टीवी पे आके कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, मेरे पिताजी के इतने सालों की मांग आज फाइनली पूरी हो गई। लेकिन फिर राकेश जी को याद आया, अरे 2019 के अंदर महागठबंधन महागठबंधन का मैं भी तो प्रत्याशी था। अरे मैंने भी तो अपनी कहीं ना कहीं अपनी जमानत जब्त करवा दी थी। राजनीति करता हूँ, चलो मैं बिल्कुल यू टर्न लेता हूँ। मेरे पिताजी की जो मांगे थी उनको दरकिनार करो, आज मैं नई तरीके की राजनीति करता हूँ। अगर इतना ही दर्द है, और मैं माफी चाहती हूँ और आपकी डिबेट से पहले देश स्वतंत्र निकम जी मुझे साथ में दिख रहे हैं, ये मेरे साथ डिबेट में थे। उसमें एक बीकेयू के किसान लीडर आके कहते हैं, अट्टर सिंह संघू जी ये कहते हैं टीवी पे आके 350 मर गए तो 200 और मर जाएंगे तो क्या हुआ? ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, हमारे टेंटों में कुछ नहीं हो रहा। ये कोरोना वायरस जो है ये झांसा दे रही है सरकार है हमारे को। मैं माफी चाहती हूँ, जो इनकमिंग बॉर्डर है गाजीपुर से वो ब्लॉक कर रखा है। अगर आप कह रहे हो कि आपका अड़ियलपन, और ये अगर आप अपने आप को अंदाता बनाते हो, आज मैं कहूंगी ये अड़तियों की प्रोटेस्ट है, ये अड़तियों की हड़ताल है, ये हमारे अंदाताओं की हड़ताल नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि सरकार की गलती है, 16 बार आपसे बात करने के बावजूद, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के आपसे बात करने के बावजूद, आपको एमएसपी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देने के बावजूद, अगर आप कहते हो सरकार हमारी बात नहीं मानती हो, सरकार की गलती है, 200 और मार देंगे हम, 200 और मार्टरडम ले लेंगे, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर ऑक्सीजन टैंकर नहीं पहुंचे, क्योंकि आप लोग पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या वो आपकी गलती होगी? क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में 15-20 मिनट के गैप में, क्योंकि सारी की सारी जो प्लांट्स हैं मुरादाबाद में, मोदी नगर के अंदर, वो गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करती हैं, जहां पे आपने अपना जमावड़ा बना रखा है, पानी के टैंकर भी है, वहां पे बिजली भी है, और ये अरविंद केजरीवाल की प्रोवाइडेड इंटरनेट सर्विस भी है, वहां इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बिस्तर नहीं मिल रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, वो अलग राजनीति चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनका खून आपके सर पे मारा जाएगा फिर? क्या आपको अभी भी शर्म नहीं आती? अमृतसर में पंजाब के अंदर बच्चे बदतर हालत है, बच्चे बदतर हालत है। आप संडे मंडे को रैली करते हैं, आप संडे मंडे को रैली करते हैं, और आप ऐसे नेता के लिए रैली करते हैं जिसके लिए अंदाता कहते हैं कि ये फार लेफ्ट ये वामपंथ लीडर हमारे साथ नहीं है, ये हमारे किस्से को, हमारी मांग को डाइल्यूट ना करे। इतना बता दीजिए कि कॉज किसका है? ये कॉज उमर खालिद और इसके दोस्तों के रिहाई का है, ये उन वकीलों के और ये भीमा कोरेगांव के पूरे जो किस्सा हुआ था उसमें जो अक्यूज लोग हैं उनकी रिहाई का किस्सा है, या ये सच में अंदाताओं की रिहाई का किस्सा है, या फिर राकेश टिकैत की राजनीति का किस्सा है? ये मैं बताता हूँ 2 बातें नुपुर जी, इसके बाद गिरवाल जी जवाब देंगे। ये किसका किस्सा है मैं बताता हूँ। पिज्जा का किस्सा है, जिम का किस्सा है, और टेंट तंबू के अंदर विदेशों से लेके एसी लगा के ये किस्सा है। 50-75 लाख रुपए की गाड़ियां वहां पे जो आती हैं,
ये लोग आप किसान कहते हो इनको? 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की नुपुर जी, वहां पे गाड़ियां लगती है पार्कों के, सारे होटल वहां बुक है। अरे कितने 100 करोड़ रुपए वहां पे लगाए। मैं कह रहा हूं ये आंदोलन जीवी है। और ये छोड़ दीजिए पैसा कहां से आ रहा है, राजनीति क्या है, राजनीति चमकाओ, स्वार्थ करो, जो करना है करो। मगर ये बात है ग्रेवाल जी, पूरा देश इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा अभी। अरे बुरे वक्त में ग्रेवाल जी, बुरे वक्त में सब सहायता के लिए आगे आते हैं, और ये कैसे लोग हैं और आप इनका समर्थन कर रहे हैं? कोरोना के समय में लोग पीड़ित हैं, बच्चे अस्पताल में जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके रखी इन लोगों ने, है ना? ये कैसे आंदोलन जीवी है? देश का भला कभी सोच नहीं सकते। मैं तो हैरान हो गया ग्रेवाल जी आपके साथ। आप जैसे लोग, आप सुलझे हुए व्यक्ति, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। जाना चाहते हैं आप अस्पताल में, जाके देखिए बेड कितनी आसानी से मिलती है कि नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा बुरे समय में, अरे भाई ये आंदोलन जीवी देश से क्यों लड़ रहे हैं और आप उनके साथ खड़े क्यों हैं ग्रेवाल जी? आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप अगर इनके साथ खड़े होंगे, मैं दावा करके आपको कह रहा हूं आपकी पार्टी को 2 वोट नहीं मिलेंगे अगले बार इलेक्शन में। अर्नब जी, मैं 2 वोट नहीं मिलेंगे ग्रेवाल जी। आप जरा हटके इन लोगों से हट जाइए। अर्नब जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी ये बात ठीक है, सारा देश इस चिंता में है जो बीमारी का क्रोप हो रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, पंजाब भी उसमें है। जो बात अब चिंता की बात ये है कि ये सरकार को चाहिए कि इनके साथ कोई ना कोई डायलॉग ओपन किया जाए। देखो एक बात आपको मैं कोई समय मैं एक बेनती सुन लीजिए। डायलॉग करें, लोग मर रहे हैं, आप डायलॉग करें। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द यूज कर रहे हैं, डायलॉग करो, वार्तालाप करो, मेरी बात सुनिए। लोग मर रहे हैं, आप हालत भी जानते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? एक मिनट ग्रेवाल जी, एक मिनट, देखिए एक मिनट। आप कह रहे हैं कल पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो जाएगा, फिर भी आप वहां पे ब्लैकमेल करेंगे, तो हद होती है बात। डायलॉग करें, नहीं करेंगे डायलॉग? अस्पताल भरे हुए हैं, जगह नहीं मिल रही है, टीके का इंतजाम करना बाकी है, डायलॉग करें, नहीं करेंगे डायलॉग? आप संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्राउड का इकट्ठा बिल्कुल चिंता की बात है। ये कोई ऐसे ही कोई भी कह सकता है, पर जब चिंता की बात, अरे भाई महामारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं उसके कारण बात है। पर नुपुर जी सिर्फ चिंता की बात, सिर्फ चिंता की बात, सिर्फ चिंता की बात। अर्नब जी, हमारी बातचीत करने के बाद भी अगर आज ये डायलॉग मांग रहे हैं, सिर्फ अपने अड़ियल पने को कैरी ऑन करने के लिए सुन लिए चुप्पी। अर्नब ने मुझसे बोला है, भाई साहब आपकी 16 बार बात हुई, भाई साहब आपने तो सर्वोच्च न्यायालय की नहीं मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समिति बैठाएंगे, समिति के सामने जाके अपनी बात रखी, आपने तो वो तक नहीं माना। ये मैं सच बोल रही हूँ, ये सच बात है, ये झूठ है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने समिति बैठाई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति बैठाई, आपने सर्वोच्च न्यायालय तक की नहीं मानी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिला बच्चे हटाइए, आपने वो तक नहीं माना। आज दिल्ली चलो का आपने आह्वान कर दिया, दिल्ली चलो में आप महिलाओं को बुला रहे हैं। अरे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है भैया, या दिल्ली के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, दिल्ली चलेंगे आप। और ऊपर से आप उन सब मजदूरों को जो अपने घर भाग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनसे कह रहे हैं हमारे टेंट में बैठ जाओ। आप उनको घर जाने से रोक रहे हैं, आप अपनी भीड़ भराना चाह रहे हैं, आप संक्रमण फैलाना चाह रहे हैं। मैं इतना कह दूं, आज जो हरचंद सिंह संधू ने टीवी पे कहा है, एक अन्य इंग्लिश चैनल पे, अभिमन्यु कुंवर जी, खून से रंगेंगे अगर कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों को ऑक्सीजन नहीं पड़ती तो। कोरोना की अगर बॉर्डर अगर आपने दिल्ली चलो की रैली करी तो ये संक्रमण जो हो रहा है यहाँ पे दिल्ली के लोगों को, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं पड़ती, इनका खून आपके हाथ में है। आप ये सुन लीजिए, ग्रेवाल जी, खेती है, लेकिन ग्रेवाल जी, ऐसे इंसेंसिटिव कोई नहीं है। ग्रेवाल जी, आपको मैं ऐसे नहीं बात करें, आपको मैं, अगर आप रोड़ा डालना चाहते हैं डाली चले, मैं तो नहीं बहस करूंगा। ग्रेवाल जी देखिए, कोई रोड़ा नहीं डालना चाहता। आप देश के स्वास्थ्य में रोड़ा बन चुके हैं। आप मेरी बात सुनिए 2 मिनट मेरी बात। मैं 1.5 महीना देखिए ग्रेवाल जी आपने टीका लगाया में रह के आया हूँ। ग्रेवाल जी आपने टीका लगाया, मैं पूछ रहा हूँ आपको, रह के आया हूँ, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आपने टीका लगाया होगा अभी तक? देश में आपने टीका लगाया? नहीं, अभी नहीं लगा। तो लगा लीजिए ग्रेवाल जी, ये भी गलत बात है, लगा लेना अच्छी बात होती है।
क्योंकि मैं कोरोना से पीड़ित हो गया था, मैं हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, मेरे को पता है ये। हाँ, तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में, आप अगर कोरोना से खुद पीड़ित थे ग्रेवाल साहब, आप जानते हैं, मैं आपसे ग्रेवाल जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ग्रेवाल जी ऐसी कौन सा आंदोलन है जो कोरोना महामारी के बीच जरूरी है, मुझे बताइए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूं, अभिमन्यु कुंवर जी, यह आंदोलन महामारी खत्म होने के बाद नहीं हो सकती, क्या बताइए मुझे नहीं तो किसी और को बताइए। मैं तो समझ नहीं पा रहा आपकी बात, इतना अड़ियलपन, अभी करेंगे, लोग मरे, क्या बात कर रहे हैं आप? कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को आप कमजोर क्यों करें? देखिए अभिमन्यु कुंवर जी, आप मैं कह रहा हूँ, ये जितनों ने तंबू लगाए हैं ना, एक मिनट ग्रेवाल जी, तंबू उठाइए, तंबू लेके चले जाइए, तंबू उठाइए, अभिमन्यु जी तंबू उठाइए। सुन रहा था, मैं कह रहा हूँ तंबू उठाइए, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी बोल रहा हूँ अभिमन्यु जी, आप तंबू उठाएंगे कि नहीं? आप भी ध्यान से सुनिए, तंबू उठाइए, आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था। आप एक पत्रकार, आप तंबू नहीं उठाएंगे, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं। मैं तो पत्रकार की तरह बिहेव कर रहा हूँ। मैं आपकी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के साथ बहुत अच्छी यारी दोस्ती है, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, अरे भाई मेरी, मैं आपके सामने, आपके भी प्रधानमंत्री है कि नहीं? ये कहता हूँ, आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? मेरे प्रधानमंत्री का क्या मतलब? और भाई प्रधानमंत्री के साथ यारी दोस्ती नहीं होती, प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करो, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसी हल्की भाषा मत करो मेरे साथ दोस्त, यदि आप हल्की बात मत करो। तबियत को लेकर इतना गंभीर है तो आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वो किसानों की दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2011 में प्रधानमंत्री मोदी जी थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून, आप मुझे बोल रहे हैं, तो आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये कह रहे 16 राउंड चर्चा हो गई। अरे भाई थोड़े 11 राउंड की चर्चा हुई है, थोड़ा फैक्ट जान लीजिए, कुछ पढ़े लिख के आया कीजिए। बाद में चर्चा होगी, पहले कोविड के साथ हम लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पिछले 25 सालों में, अरे एक मिनट, 25 सालों में अरे अभिमन्यु जी, 25 लाख किसानों की, अभिमन्यु जी, नहीं, आप शायद नहीं गिन रहे होंगे, अमित भाई शाह के साथ बैठक, आप हमारे माननीय गृह मंत्री के साथ बैठक नहीं गिन रहे, मैं गिन रही हूँ, मैं ये भी गिन रही हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की आप लोग बात कैसे नहीं मानते? 11 बारी कम है क्या? चलो 11 बारी कम है क्या? क्या चाहते हो? कानून वापस अभी नहीं हुए, किसको भी बना दे क्या बॉर्डर में? क्या चाहते हो? किसको रेस्टोरेंट भी बन जाएगा क्या? फोन लाइन खोल दो भाई, बहुत होगी बात। आपने पेडिक्योर, ब्यूटी पार्लर, जेल और पिज्जा, व्यवस्था तो कर दी है, इसको भी चलाना है क्या? हमारे बॉर्डर पर इसको भी चलाओगे? रोटी की जब अनाज अगर दिल्ली के किसी भी मरीज, अगर दिल्ली के किसी भी कोरोना मरीज की आप लोग क्या लगा के रखा है आपने? आप लोग व्हाट डू यू मीन? आप लोग क्या मतलब है? आप लोग क्या होता है? आप लोग, हम लोग, अरे हम लोग सीरियल का नाम था, आप लोग, हम लोग, तुम लोग, क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो अभिमन्यु जी, ओ भाई, अरे रुक जाओ, अरे 2 मिनट रुक जाओ, अरे चिल्ला क्यों रहे हो इतना? अरे 1 मिनट यार, मेरी बात सुनो अभिमन्यु कुंवर जी, अभिमन्यु कुंवर जी, मैं बात कहता हूँ आपको, कुंवर जी मेरी बात सुनो, कुंवर जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुंवर जी मेरी बात सुनो, कुंवर जी, अरे कुंवर जी मेरी बात सुनो भाई, 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो। नहीं नुपुर, मुझे बोलने दो, नुपुर बोलने दो मुझे। हाँ भाई, रुकी नहीं रहे, एक बात समझ लीजिए अर्नब जी, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि आप किसानों को भगा देंगे या किसानों को जबरदस्ती करके हटा देंगे। आप हमारी किसान कौम का इतिहास जान लीजिए किस तरीके से। ये किसान कौम वो कौन है, ये कौम डरेगी ना झुकेगी ना पीछे हटेगी। बताना पड़ेगा, शहादत देंगे तरीके से। नुपुर जी, अरे 1 मिनट भाई, अभिमन्यु जी, एक मिनट, नुपुर, एक मिनट नुपुर, मुझे कुछ कहने दीजिए। मैं 30 सेकंड बोलूंगा, मुझे डिस्टर्ब ना करें, बस 30 सेकंड चाह रहा हूं। आप दोनों बड़े अच्छे बोल रहे हैं। देखिए नुपुर जी, आप और हम एक ही कॉलेज में गए, हिंदू कॉलेज, सबसे अच्छी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदू कॉलेज।
है ना, वहां पे। और जब मैं हिंदू कॉलेज में था, है ना, अभिमन्यु जी, उस समय भाई परमानंद कॉलोनी मुखर्जी नगर विजयनगर में रहता था। वहां पे दूसरे भी हमारे विद्यार्थी थे, ऐसे भी विद्यार्थी थे जो एग्जाम के पहले सबको रट्टा मार देते थे। अब जो रट्टा मारा हुआ है, वो जब तक रट्टा मारे हुए आंसर को पूरा निगल नहीं देते अपने बात से, मतलब वो जो भी सवाल पूछो, वो जो रट्टा मार के गए उसी को लिखेंगे। आप भी उसी तरह से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप प्रोग्राम में आने से पहले आपको रट्टा मार के आए कि अर्नब को भी पूछेगा, मैं ये बोलूंगा उसको। और दूसरी बात, आपने कही मेरी यारी दोस्ती है प्रधानमंत्री से। क्या बात कर रहे हो आप? यारी दोस्ती होती है प्रधानमंत्री से? दोस्तों एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे अभिमन्यु जी, मैं भी अभी बैटिंग कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अभिमन्यु जी, मेरी बात सुन लो। तीखी बात करता हूं, सीधी बात करता हूं, मेरी बात लोग पसंद करते हैं। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो मेरे भाई, अरे छोटे भाई, मेरे बात सुन लो मेरे। अरे आप है, सुनो अभिमन्यु जी, आप सुनो, आप टिकैत जी की बातों में मत जाओ, मेरी एडवाइस है। मैं आपको कुछ कह रहा हूं और मेरी बात, अरे भाई रुक ही नहीं रहे आप, कैसे सुनोगे मेरी बात? बोले जा रहे। अरे रुक जाओ भाई। प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछ सके कि मोदी जी, मुख्यमंत्री के तौर पे आपने कहा था 2011 में कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, उस रिपोर्ट पे मोदी जी के साइन है, लेकिन आज अपनी बात ओ भाई यार, क्या आपके अरे जिद में अंधे क्यों हो गए आप? ये सवाल ये जिद में अंधे हो चुके हैं। पूछिए। ये रट्टा मारा हुआ आंसर है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, अरे भाई, स्वामीनाथन जी के रिलेट भी नहीं होंगे। आपने चाहिए अरे रट्टू तो जी, अरे रट्टू, हाँ वही मुझे लग रहा है, रट्टा मारते हैं। स्वामीनाथन जी के लेख पढ़ा कीजिए। मैं फोन लाइन खोल देता हूँ, नुपुर बहुत हो गई। पढ़ाई के लिए कहा था, नहीं लोगों की आवाज सुनेंगे आप। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में कि जितना मोदी जी की सरकार ने कृषि में किया है, जितना मोदी जी की सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए किया, इसकी किसी सरकार ने नहीं किया। अरे भाई एक मिनट, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी रुक जाओ। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं आमंत्रित करता हूँ देश रत्न निगम और AK वाजपेयी जी को। आप जरा 2 मिनट रुक जाओगे, ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो यार, अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो अभिमन्यु, 1 मिनट अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु रुक जाओ ना यार। आप ऐसे थोड़ी करते हैं, बातचीत हो रही है, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने थोड़ी आए, बातचीत करने हैं। अभिमन्यु आप ऐसी बात कर रहे हो। चलिए मैं दिल्ली आके चाय पीऊंगा आपके साथ, जरा शांत हो जाइए 2 मिनट। मैं कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं AK वाजपेयी जी, क्या किसानों के नाम पर आंदोलन जीवी कोरोना के सुपर स्प्रेडर तैयार नहीं कर रहे? और ये आंदोलन जीवी जान पूछकर संकट में डूबी दिल्ली को परेशानी उसकी और बढ़ाने की नहीं। आज जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, मैं फोन लाइन खोल देता हूं, आज फोन लाइन खोल देता हूं दोस्तों, और मैं पूछ रहा हूं आपको, आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और कोरोना इस बार इस तरह की जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, AK वाजपेयी जी कोई डबल म्यूटेंट वाली कोरोना निकली है, बहुत डेंजरस कोरोना है ना, ये किसी को बख्शती नहीं है। 25-30 साल के लोग, इनको ICU जाना पड़ रहा है, और ये कोरोना से दम तोड़ते मरीजों को देखकर भी आंदोलन जीवी, इनका दिल नहीं कांपता है। मैं ये समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे लोग हैं, ये जिद में अंधे हो चुके हैं वाजपेयी जी। 3 लाख की संख्या हो गई है, रोज 3 लाख केसेस आ रहे हैं अर्नब जी, 3 लाख केसेस आ रहे हैं। आप तो बोलिए ना, इनको भी मालूम है, सारी जानकारी टेलीविजन पे मिल रही है, देख रहे हैं कितनी जबरदस्त भयावह स्थिति है। और ये अभिमन्यु जी लगे हुए हैं अपने किसान आंदोलन में। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है सारे तीनों कानून? कोई कानून ऑपरेशन में नहीं है, ये तो आपको जानकारी है। कोरोना इस वक्त जान बचानी है या कानून बचाने हैं? इस वक्त कम से कम जान बचाने के लिए, भगवान के लिए आंदोलन को खत्म कर दीजिए। दोबारा फिर बैठ जाना, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको, दोबारा फिर बैठ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाओगे, रास्ते ब्लॉक करोगे, जो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है, एक साल से पहले भी वो जा रहा है, आज भी जा रहा है, ना जनता के भी अधिकार है, इस टाइम आप कैसे रास्ता रोक दोगे? भयावह स्थिति में आप कॉल दे रहे हो कि हजारों किसान पंजाब से आके यहाँ बैठ जाए, क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई वैक्सीन लगवा रहा है। नेताओं ने तो लगवा ली, बाकियों का क्या होगा? और एक इनके नेता है, कोई किसान नेता
चंदूनी साहब हैं कोई, वो कह रहे थे, कल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना की नगर से ये आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। भाई आंदोलन क्यों खत्म करोगे? आंदोलन खत्म अभी मुतवल्ली करिए, कुछ दिनों के लिए ये लड़ाई बाद में लड़ सकते हो। मामला कानून की अदालत, सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है। भाई जब कानून ही नहीं है तो किसी और जो स्थिति आज बनी हुई है 2000 अभिमन्यु के बाद ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को खाने को नहीं है, तो आप उस वक्त ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है। ऑक्सीजन की कमी के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होगी ऑक्सीजन की कमी के लिए आप जिम्मेदार हैं। अरे भाई कल हरियाणा बॉर्डर पे दिल्ली में घुसने के टाइम पे आपने बॉर्डर रोके हुए हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, ये सब गाजीपुर बॉर्डर, ये आप जिम्मेवार हैं उसके लिए। और देखिए कितनी देखिए अभिमन्यु जी तस्वीरें दिखाता हूं मैं फुल फ्रेम, पूरे स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों। एक मिनट मुझे दो बातें कहने दीजिए। मैं पूरे स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं दोस्तों, और मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, डरिए मत, ये सारे लोग दिल्ली पहुंच रहे, ये 20-30 हजार लोग मिलके इस तरह से दिल्ली पहुंचे। और इधर दिल्ली में जो मैं फोन कर रहा हूं, मुझे लोग बोल रहे हैं, आज मैंने 4 लोगों को फोन किया, उनमें से 2 संक्रमित थे। दिल्ली में मैंने आज 4 लोगों को दिल्ली में फोन किया, और उनमें से देश रतन भी 2 संक्रमित थे। एक की तबीयत बस अभी ठीक हुई है, कोविड हो चुका है, एक की बच्चे को हुई है, 12 साल के बच्चे को कोरोना हुआ है। और एक तरफ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, ये लोग, ये कोविड बॉम्ब होके, ये कोविड बॉम्ब है देश रतन निगम जी, कोविड बॉम्ब, कोरोना का विस्फोट। और मैं देश से सवाल पूछ रहा हूं, और मैं फोन लाइन भी खोल दूंगा। अर्नब गोस्वामी को गाली देना है, दे लो भाई, दे लो, मगर अर्नब गोस्वामी सीधा सवाल करने वाला आदमी है, जो टिकैत को डायरेक्ट पूछ रहा है, भाई टिकैत जी क्या हो गया आपको, कितने स्वार्थी बन गए हो टिकैत जी? अब आंदोलन जीवियों के खिलाफ कहीं कड़ी कार्रवाई होनी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं टिकैत जी, पहले आप पर होनी होगी। मैं पहले डायरेक्ट कह रहा हूं, पहले कार्रवाई तो राकेश टिकैत पर होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में ये लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना चाहते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। देश रतन जी कुछ उपाय निकालिए, आप बड़े वकील हैं, कुछ उपाय निकालिए, और वाणी अश्विन भी है, आप कुछ उपाय निकालिए, इनको रोकना तो पड़ेगा। अगर ये पहुंच गए ना, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। अर्नब, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो अपने आप को किसान आंदोलन वाले बोल रहे हैं, ये हारे हुए नेता हैं, दलाल हैं, और ये वो लोग हैं जो अड़तिये हैं। ये इसमें भोले भाले किसानों को जबरदस्ती धमका के यहाँ पर लाया जा रहा है, और इससे साफ जाहिर है कि ये जो साजिश है देश के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, इसका रिमोट कंट्रोल विदेश में है, इसका यहाँ पर नहीं है, तो इनके हाथ में भी नहीं है। ये उनके हाथ में कठपुतली बन गए हैं, विदेशियों के हाथ में। चीन का हाथ साफ नजर आता है, वरना आप 1500 जियो टावर्स को नहीं तोड़ते वहां पर। दूसरा, एक दूसरे डिबेट में मैं था जिसमें नूपुर जी भी थी, तो वहाँ किसान नेता कहते हैं 200 लोग और हम मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोरोना नहीं है। तो मतलब जो पहले मरे हैं उनकी मौत की जिम्मेदार ये जो नेता हैं, दलाल हैं, अड़तिये हैं, ये है सारे। और दूसरा, समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लंबित है और वो इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। अब ये वो वक्त नहीं है। मैं देखिए, मैं जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ किसी भी टैंकर, ऑक्सीजन टैंकर वगैरह को या ट्रक को या टैक्सी को नहीं निकलने दे रहे हैं। दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता पूरा बंद है। आप ये झूठे और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। आप कभी हमें आतंकवादी कहते, कभी खालिस्तानी कहते, कभी फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, मैं आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, आपकी फंडिंग है, आप देश से आपके तार जुड़े हुए हैं। आप 1500 जियो टावर आपने तोड़े कि नहीं? आप राजनीति कर रहे हैं, आप गंदी और भद्दी राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को मरवा रहे हैं, आप भोले भाले किसानों को मरवा रहे हैं। उनकी मौत आपके सर पे, उनका खून आपके हाथों में लगा हुआ है। ये बड़ा साफ सुन लीजिए, आप जो राजनीति कर रहे हैं इतनी गंदी और भद्दी, आप लोग सारे नेता हैं, आप लोग माओइस्ट हैं, आप लोग सिर्फ हिंसा करते हैं। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए, वक्त आ गया है कि आप वापस लें अपना आंदोलन, वापस लें। किसान है, हमारी जांच आंदोलन वापस लीजिए। हमारे पास से कुछ नहीं। अभिमन्यु जी, आंदोलन वापस लीजिए। वाणी अश्विन जी, बड़ी बात ये भी है कि सारा कुछ जो हो रहा है गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट आपको बोल चुका है कि आप समिति के सामने आइए। आप कहते हैं पहले तो उसको
ब्लैक कानून बोलते हैं तो फिर ब्लैक बोल करते हैं आप। अभिमन्यु जी देखिए मैं फोन लाइन खोल रहा हूँ। ये नंबर है 0120-686-102 पे आप फोन करिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूछता है भारत के जो दर्शक हैं उनकी आवाज उठ जाए इस प्रोग्राम, क्योंकि मैं इनको जितना इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझने वाले नहीं है। पहले कॉलर हमारे यहाँ, नाम क्या है कृपा जी? हेलो हेलो जी। हाँ, शिवपुरी से राम पूजन जी नमस्कार। अर्णब बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैनपुरी से बोल रहे हैं? हाँ, मैनपुरी से, यूपी मैनपुरी से। हाँ मैं आया हूँ मैनपुरी, जानता हूँ, रिपोर्टिंग की है हमने वहां पे। हाँ साहब जी, आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, आप बताइए मुझे। मैं साहब ये बोलना चाहता हूँ, ये जो है ये कोई जो टिकैत जी है, कोई किसान नेता नहीं है, कोई भी किसान इनके साथ में नहीं है। और जो एक्चुअल किसान होता तो वो इतनी दयनीय दशा है जो दिल्ली की ऑक्सीजन के लिए जो परेशान है, सभी मर रहे, तड़प रहे, इनको बिल्कुल तरस नहीं आता है। इनको तो बिल्कुल वहां पे हटा देना चाहिए, फोर्स लगा के और डिफेंस पे लगा के। इनको बिल्कुल भी नहीं, इनको बिल्कुल। राम पूजन जी मैं एक बात कहूँ आपको, ये दिल दहलाने वाली सिचुएशन है वहां पे। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। और मैं आपको कहूँ राम पूजन जी, आज पैरवी लगानी पड़ती है दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड के लिए। ऐसी सिचुएशन है दिल्ली गुड़गांव में, और इन्होंने ये लोग सुन ही नहीं रहे। आप बताइए इनको। अभिमन्यु कोहरे कह रहे मैं किसान हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़े हुए। रट के आ गए जो चाइना और पाकिस्तान के रट के वहां से आ जाते, वो यहाँ पे करते आगे। बिल्कुल नहीं। सुनिए सीधी बात, किसान इनके साथ में नहीं है। सीधी बात कही आज राम पूजन जी, बिल्कुल भी कोई किसान इनके साथ में नहीं है। और ये एक षड्यंत्र के तहत ये लोग करते हैं। देखिए चिल्ला रहे हैं अभी राम पूजन नहीं, इनको यहाँ तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता है, इनको पसंद नहीं करता है इनको कोई भी। और ये जो जबरदस्ती का बॉर्डर घेरे हुए और जनता को मार रहे उधर। आप किसान हैं और आप इन कानूनों के समर्थन में हैं, तो क्या आपने कौन किसान है? ये सियासी दल। अच्छा राम पूजन जी, अभिमन्यु सुनो। नहीं राम पूजन जी इधर यूपी में इनको क्या बहुत बढ़िया बात की राम पूजन जी आपने। राम पूजन जी आपको एक बात बताता हूँ मैं, एक मिनट। राम पूजन जी आप रिपब्लिक भारत देखते हैं ना? मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँ, देखता हूँ आपको एक बात मैं रिक्वेस्ट करूँ राम पूजन जी। रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बोलते हैं, इनका माइक स्विच ऑफ कर दिया करो प्लीज। कैसे करो राम पूजन जी? देखिए मैं है ना, मैं सबको बोलने देता हूँ। मुझे फ्रस्ट्रेशन किस बात की होती है राम पूजन जी? मैं बोलूं मैं कुछ नहीं राम पूजन जी मैं को अच्छा बात बोलूं, मैं को अच्छी बात बोलूं, बोलने लगते हैं। और जिसका कोई मैं समझ गया, मगर राम पूजन जी सत्य नहीं बिल्कुल। ये देखो अभी भी बोल रहे हैं अभी तो। अच्छा राम पूजन जी आपको मिलूंगा बाद में, आपको मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम पूजन जी। ये देखिए राम पूजन जी ने मैनपुरी से बोल दी तो अभिमन्यु जी को ठेस पहुंचा। अरे देखिए रमन जी, ये देखिए रमनीक मान जी, ये सियासी दल, ये अर्बन नक्सल, ये टुकड़े गए, ये आंदोलन जीवी, इनके साथ कोई नहीं है देश में, कोई नहीं है देश में। दिल्ली में 15,000 लोगों को लेके आते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। कोई नहीं है इनके साथ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो टकैत के अनुयायी हैं, ब्लैकमेलर हैं और बकैत हैं। ब्लैकमेल करते हैं ये लोग बैठ के बॉर्डरों के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर, और बकैती करते हैं टीवी पे बैठ के, जैसे ही अभिमन्यु कर रहा है। बिल्कुल निरी बकैती कर रहा है, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा, कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ बकैती कर रहे हैं, बिल्कुल जैसी बात कर रहा हूँ। दोबारा बोलूंगा, बंदर की शक्ल वाले आदमी के पीछे लगे हुए आप और बकैती कर रहे हैं आप, बिल्कुल विशुद्ध रूप से बकैती कर रहे हैं। टीवी के ऊपर आने वाले जितने आपके जैसे किसान बकैती के कुछ नहीं करते, ब्लैकमेल करते हैं देश की जनता को दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठ के। बताइए 400 आपके हिसाब से 400 लोगों की जान, 7:45 होने को है, सिर्फ 5-6 मिनट बाकी है प्रोग्राम पर। नुपुर जी हमारे अगले कॉलर आ गए प्रोग्राम। सीखिए, ये टीवी पे आके ये बकवास करने से कुछ नहीं होगा।
हम आपको आप कहते बोल रहे हैं। देखिए आप जो है इतना गुस्सा हो क्यों? वो इंसान है जिनका ना तो कोई इतना गुस्सा क्यों हो गया? खाता होगा। सुनिए ये आपके परिवार ने सिखाया है किसान निधि में पैसा आया होगा, आप कहते बोल रहे हैं डीबीटी से सरकारी नीतियों के द्वारा जो किसानों के लिए बनाई गई है उससे पैसा पहुंचा होगा। ये किसान भी नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा रमनीत जी ने। ये टीवी पे आई, ये सिर्फ योगेंद्र यादव टाइप फ्यूचर के लीडर बनना चाह रहे हैं। कहीं के भी नहीं, लेकिन सब जगह कर लीजिए। जैसे कॉल खोलिए ये किसी भी फोन लाइन खोल दीजिए। ये सिर्फ यहाँ पे आए हैं बवाल मचाने। फोन लाइन खोल दीजिए। इनको कोई चिंता महेश राव मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। ये लाइव प्रोग्राम हमारा दोस्तों 0120686101 पर मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैनपुरी से ऐसे कॉलर आए जिन्होंने ऐसी बात कही कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं अभिमन्यु कोहर चौंक गए, गुस्सा हो गए। मुंबई से कौन है हमारे अगले कॉलर? मुंबई से कॉल है। मुंबई में महामारी बहुत तेज है। नमस्कार महेश जी, महेश राव जी नमस्कार। हाय सर, हाय कहना चाहेंगे आप? हाय, गुड इवनिंग सर। हाय सर, मैं ये कह रहा हूँ अभी आंदोलनजीवी लोग जगह तो नहीं खाली करना चाहते वहां से, तो मैं ये सोच रहा हूँ उनके बीच में एक 8-10 करोड़ पेशेंट को डाल दो, अपने आप जगह खाली हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते, मगर देखिए गुस्सा तो आप में है महेश जी, गुस्सा है आप में। क्या करेंगे अभी इससे समझाने के बाद भी 4 महीने से बैठे वहाँ पे, उनको फॉरेन के फंड्स मिल रहे हैं, तो ठीक है हम अपने एक 8-10 पेशेंट्स को जो भी देखो वैसे करो। ऐसी बात नहीं महेश जी मैं एक आपको बात कहूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हम नेगेटिव बात नहीं कर सकते, नेगेटिव सोच नहीं रह सकती। हम आलोचना करेंगे, हम डिबेट करेंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे रिपब्लिक भारत में, हम सब मिलकर, मगर हम कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। मगर देखिए यानी वानी अस्मिन जी, मैं समझ गया आपके वानी अस्मिन जी। देखिए लोगों में कितना गुस्सा है, आप सुन पा रही हैं, मैं उनको उकसा नहीं रहा, लोगों में अंदर से गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? किस बात का गुस्सा? किस बात का गुस्सा? संक्रमण फैलने का गुस्सा। पहले भी बोल दिया आप, सरकार को लॉ रिपील करनी चाहिए और कंट्री को बचाना चाहिए। फार्मर्स जिसके लिए बैठे हैं कि अपना ईगो सरकार छोड़ दे और लॉ रिपील करे और कंट्री को बचाए। मुझे एक बात बताए, सिंपल सी बात है, अगर ये बॉर्डर पे बैठे हैं, यहाँ पे इनकी वजह से प्रॉब्लम है, एज पर यू महाराष्ट्र में क्यों प्रॉब्लम है? वहां पे ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा? मुझे वेट छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यूपी में क्यों नहीं? लोग सड़कों पे मर रहे हैं। लास्ट ईयर भी लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। इस बार भी वही हालत है। मुझे एक बात बताइए, सरकार ने 1 साल में क्या किया लोगों को जाने बचा? वेट मैंने जब आप बोल रही थी तब मैंने इंटरफेयर नहीं किया। आई होप, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है तो करेक्ट तो करना होगा ना। शमशान बात कीजिए। हाँ मैडम, क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है। शमशान हेल्थ जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है। शमशान घाट से लेके कब्रिस्तान तक एक ही हाल हो चुका है। मुझे बताइए, सरकार अपनी रैलियां, प्राइम मिनिस्टर अपनी रैलियां कर रहा है पेंडेमिक के टाइम पे रैलियां कर रहा है बंगाल में। होम मिनिस्टर अपनी रैलियां कर रहा है बंगाल में। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों को हेल्थ आप अंडरस्टैंड, मुझे बोलने दे दीजिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, आईपीएल मैच हो रहा है, आपने सवाल नहीं उठाया। मुझे एक बात है, कुंभ मेला चल रहा है, कंटिन्यू कुंभ मेला चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा कंटिन्यू रख रहा है और लोगों को बोल रही है मरो। एक और फोन हर जगह ऑक्सीजन कहीं पे बेड्स नहीं। आप शर्म आनी चाहिए। 1 साल दोस्तों, अरे आप टिकैत जी को एक बात बोलिए। अभिमन्यु जी टिकैत जी को बोलिए कि अर्णब गोस्वामी ने बोला है, आपको आमंत्रित किया है प्रोग्राम पर। आप टिकैत जी को फोन लगाइए, बोलिए अर्णब गोस्वामी ने आपको आमंत्रित किया, 1-to-1 बात करना चाहता हूं उनसे मैं। मुझे लगता है 1-to-1 मेरे साथ बैठेंगे ना टिकैत जी, तो उनको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि भैया आप जो कर रहे हो ये लोगों के खिलाफ है, संक्रमण फैलेगा और गैर कानूनी भी है। आप बोल दीजिए टिकैत जी को, है ना, तक वाले बुलाकर उनको बस
ऐसे ही मक्खन वाले सवाल पूछते हैं। हम डायरेक्ट सवाल पूछने वाले लोग हैं। इतने दिनों से बीजेपी वालों कह रहे हैं खुली बहस कीजिए इन मुद्दों पे, इनमें हिम्मत नहीं है खुली बहस करने अरे मैं खुली बहस कर रहा हूँ, बीजेपी वाले बैठे हैं प्रोग्राम पर, मैं लोगों पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? खुली बहस नहीं है तो क्या? फोन लाइन खुले हुए, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इससे खुली बहस नहीं होती है। जो आपका पैनलिस्ट है, जो कर लो बात, इनको इन प्रवक्ताओं खुली बहस ही करता हूँ मैं। सवालों का जवाब जवाब देंगे। और सबसे पहले पढ़ाई करो, जानकारी बढ़ाओ, टीवी पे ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह बताया करो। इसके अंदर देखिए दोस्तों देखिए, संकट के समय में, एक मिनट, संकट के समय में एक बात कहना चाहूंगा मैं अंत में आपसे कि संकट के समय में ही सही और गलत की, अच्छी और बुरी की असली पहचान होती है। और मुश्किल समय में आपके संस्कार जो होते हैं, आपके नियत, ये सब सामने आ जाती है। यही हमने सीखा है छोटे से, और ऐसे ही इस वक्त देश में हो रहा है। ये आंदोलन जीवियों को इनका असली संस्कार सामने आ गया है दोस्तों। ये ऐसा समय था जब इन्हें कोरोना से लड़ने में देश की मदद करनी चाहिए थी, मगर ये नहीं सुधरेंगे दोस्तों। इन्हें सुधारना होगा और इनको हम सुधारेंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए दोस्तों। धन्यवाद और नमस्कार।